आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। मानववादी समाज सोच नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम सोचमा म सञ्जय खड्का यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल र भारतमा धेरै धार्मिक बाबाहरू छन् जसका अलौकिक शक्तिका कारण धेरै अनुयायी तथा भक्तजनहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। के यो भौतिक जगतमा अलौकिक शक्ति सम्भव छ? साधारण मानिसको रूपमा जन्म लिएर परिकल्पना गरिएको भगवान जस्तै कुनै चमत्कार गर्न सम्भव छ या यो सबै हातको सफाई मात्र हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? आज हाम्रो बहस, छलफल, कुराकानी यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ। बहस गर्नका लागि हामीले निम्ताएका छौँ 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि भारतमा अन्धविश्वास विरुद्धको अभियानमा लाग्नुभएका मणिपाल युनिभर्सिटीका अवकाश प्राप्त प्रोफेसर तथा फेडरेशन अफ इन्डियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नायक जी। कार्यक्रम में आपको स्वागत है। थैंक यू। आप इतने सालों से 30 सालों से इस अभियान में, अंधविश्वास के विरुद्ध के अभियान में लग रहे हैं। इस अभियान में लगने के लिए आपको किस बात ने प्रेरणा दी है? बहुत छोटे उम्र से ही ऐसे चीज़ों को नहीं मानने वाला था। शायद 10-11 साल से मैं किसी सुपरनैचुरल पावर को नहीं मानता, और ये हो गया कि लगभग 25 साल की उम्र में मैं एक अंधविश्वास विरोधी एक अभियान चलाने वाले डॉक्टर कोर से मिला, और उनसे मुझे स्फूर्ति मिली कि ये अभियान चला है। हम सोच रहे थे कि हमारे करियर में ज्वाइन हो जाएंगे, रिटायर्ड होने के बाद ये काम करेंगे, लेकिन बात ऐसी हुई कि रिटायर्ड होने से पहले क्या, कैरियर ज्वाइन होने के टाइम से ही हम आंदोलन में जुड़ गए। आंदोलन और कैरियर दोनों को साथ में चलाया। फिर ऐसा मौका आ गया कि इतने सारा काम है कि अगर मैं अपना कैरियर देखते बैठूं तो इस आंदोलन के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो हमने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया और पूरे टाइम इसी आंदोलन पे 2006 से पूरा टाइम इसी आंदोलन को लगा रहा हूँ। अच्छा। ये जो अंधविश्वास है नेपाल में ही नहीं, भारत में भी नहीं अंधविश्वास है। जो अंधविश्वास है जो जड़ बन के हमारे समाज में बैठा हुआ है और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, ये अंधविश्वास के कारण क्या है? अंधविश्वास के कारण कई होते हैं। एक तो हमारा ट्रेनिंग है बच्चों को। अच्छा। बचपन से ही हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि तुम क्वेश्चन मत करो, जो भी हम कहते हैं इसको तुम मान लो, इसलिए बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं। दूसरा है कि सारा ग्रुप जाता है, एक बोलता है कि ये कर रहा तो दूसरा बोलता है हाँ ये भी कर रहा है। तीसरा है हमारा तर्कबद्ध सोच नहीं हम डेवलप करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि 2 4 है तो मैं कह रहा हूँ 2 + 2 = 4। अगर मुझे कहना है कि 2 + 2 = 5 तो मैं कहता प्लीज बिलीव मी, हमें मान लो भाई 2 + 2 5 है कि नहीं? झूठ को लोगों के मन में डालने के लिए ढोंग करना पड़ता है, वे करते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में एक पेन है तो मेरे हाथ में पेन है। अगर मैं कहता हूँ कि भगवान है तो क्या करोगे? बोलोगे कि दिखाओ, तो मैं कहता हूँ कि देख नहीं सकते। सुनाओ, सुन नहीं सकते। जैसे टच करके दिखाओ, टच कर नहीं सकते। तो ऐसे ही चीज़ों से हमारे लोगों के मन में भ्रम बिठाए जाते हैं। क्वेश्चन नहीं करते हैं। हाँ, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमको ऐसी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम इसको क्वेश्चन नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कर सकता है क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में प्रकृति नियमों के खिलाफ, यानी अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी हम करते हैं वो प्रकृति नियम के सीमा में ही है, इसके बाहर कोई नहीं कर सकता। जो भी हम कर सकते हैं प्रकृति के नियम के अंदर कर सकते हैं, इसके बाहर हम जा नहीं सकते। जरूर। तो जो धर्म की बात करें, शक्ति की बात करते हैं हम,
इसमें अलौकिक शक्ति है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और बहुत चमत्कार देख चुके हैं हम विभिन्न बाबाओं के। क्या ये संभव नहीं है और झूठा है, हम ये कह सकते हैं? और बाबा चमत्कार दिखाते हैं। जरूर, मैं ये बात कान खोल के सुन लीजिए, पूरे सब दर्शकों को कहता हूँ, इस दुनिया में आज तक किसी को सुपर नेचुरल पावर नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। नहीं था, नहीं है और नहीं कल भी होगा। नहीं होगा। यही एक सत्य है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो प्रकृति नियमों के अंदर ही होता है। कुछ हम जानते हैं, कुछ जानते नहीं बस, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो बाबा झूठे हैं? पूरे के पूरे आज तक मुझे एक तक सच्चा बाबा नहीं मिला। उदाहरण आप ले तो नेपाल में सबसे ज्यादा मानने वाले एक बाबा है जिसको हम सत्य साई बाबा कहते हैं। हाँ। वो वो तो मर गए, और लेकिन मैं कहता हूँ सत्य साई बाबा है, क्योंकि वो करता था असत्य। अपना खाली हाथ लेके हवा में ऐसे हिला के ऊपर लेके नीचे लाता, तो इसके हाथ में स्वर्गलोक से बबूत आता था। देखिए मेरे हाथ में कितना बबूत आ रहा है, देखिए आता 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 रहेगा। देखने में ही चमत्कार नजर आता है, लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये बबूत मैंने हाथ में पकड़ा था गोली के रूप में, इधर है देख लो, ऐसी गोली को मैंने हाथ में पकड़ा था बबूत के इधर। अच्छा, ऐसी एक छोटी गोली को पकड़ा था मैंने। बोलते गया, आप सोचते थे कि हाथ खाली है, लेकिन खाली नहीं था, ये था। तो ये बात ये है कि इस दुनिया में आज तक किसी को अलौकिक शक्ति नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। अलौकिक शक्ति पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और आगे भी अभी नहीं होगा। तो ऐसी बात है कि इतने लोग, इतने आदमी बाबा के पीछे लगे हुए हैं पूरे मन से, विश्वास से, तो कह सकते हैं कि बाबा झूठे हैं? और वो सब आदमी क्या बारे में क्या कह सकते हैं हम उनके आदमी के बारे में ये कह सकते हैं कि भाई तार्किक सोच शुरू करो। ये पूछो कि बाबा तुम हवा में हाथ हिला के बबूत क्यों देते हो? हवा में हाथ हिला के कद्दू दे दो इतना बड़ा, हाँ वो कोई नहीं देगा, क्योंकि इसको हाथ में छिपा नहीं सकते। चावल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, मुर्गी दे सकते हैं, अच्छा, मुर्गी का अंडा दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, कुछ नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो हाथ में पकड़ा जाए वही चीज देते हैं लोग। ये कह सकते हैं कि आपकी अभियान जो है वो किसी भी भगवान और ईश्वर के विरुद्ध नहीं है। वो जो आदमी अपने आप को भगवान कहलाता है, कहता है और आदमी को शोषण करता है, उनके विरुद्ध है। हाँ, क्योंकि भगवान जैसे चीजों से हमें कोई संबंध नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, इसके आगे आप क्या लड़ेंगे? आप विश्वास नहीं करते भगवान? उस पर मुझे कोई सोच है ही नहीं, इसकी जरूरत है ही नहीं। देखिए हम किसी भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भगवान ऐसी शक्ति जो नहीं, इसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा है इस भगवान के नाम पे लोगों का शोषण करते हैं। भगवान के नाम पे लोगों को शोषण करना। दूसरी बात यह है कि हम जो कहते हैं कि हम भगवान का एजेंट है, भगवान से कुछ कहना है तो आप मुझसे कहिए, और भगवान जो जवाब देता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ है। और जो लोगों को मनुष्य नहीं मानते, उदाहरण आप ले तो अछूत समस्या है, अनटचेबिलिटी, वो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर भगवान ने सबको बनाया, क्यों थोड़े लोगों को अछूत बनाया? भगवान से पूछ लेना। वो इसलिए है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम दूसरों से सुपीरियर है, अच्छा, हम तुमसे बेहतर है। कुछ लोग छोटे उम्र से ही इनको बताए गए कि तुम छोटे हो। हम ये नहीं मानते, ह्यूमनिस्ट होने के नाते हम कहते हैं कि सब लोग समान है। जब सब लोग समान है तो ऐसी बातें आते ही नहीं। मैक्स, आप मेडिकल कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रह चुके हैं, आप प्रोफेसर डॉक्टर हैं। एक बात बतला दीजिए कि ये जो आजकल ये योगा, रामदेव का योगा जो है बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है।
भात्रिका, कपालभाति ऐसा कुछ करके हर किसी भी समस्या का समाधान, रोग का समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा ऐसा सुनते हैं हम। इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो देखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो सारे समस्याओं को ठीक कर सके। इसको अंग्रेजी में पैनासिया कहते हैं, अमृत जैसी चीज जिसको खाए या पिए या छुए से सारी समस्याएं दूर हो जाए। हर समस्या अलग अलग कारण से होती है, उस कारण को ढूंढना है और इस कारण को ठीक करने के लिए काम करना है। अगर योग से या किसी एक आयुर्वेद से या किसी होम्योपैथी से सब कुछ ठीक होता तो इतने सारे आविष्कारों की क्या जरूरत थी। आज देखिए, नेपाल का तो 30-40 साल पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-32 ईयर्स था, आज 60 से ज्यादा हो गया। क्यों? या आयुर्वेद के कारण नहीं, योग के कारण नहीं, विज्ञान के जो आविष्कार है, जो मॉडर्न मेडिसिन के बने हुए दवाइयां हैं, तकनीक है, डायग्नोस्टिक टूल्स है, इसके कारण ये बदलाव हो चुका है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि रामदेव भी बाबा की तरह फिर झूठा है? देखिए, सच और झूठ की कोई बात नहीं है इसमें। अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे अपने ये तकनीक से ये बीमारी ठीक होती है, तो इसको साबित करके दिखाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है और योगा के बारे में आप क्या विचार है? देखिए, योग के बारे में मेरा ये विचार है कि अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो कर लो, इससे तो थोड़ा वाइटल कैपेसिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा जी। लेकिन ये कोई एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है। आपको कैलोरीज बर्न करनी है, आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टोन करना है, तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ट्रेडल, स्टेशनरी साइकिलिंग, ऐसे एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। योग कोई एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है। और ये आपने कहा कि रामदेव का योग नहीं है, वो BKS अयंगार ने किया था। अच्छा। जो योग आप आज देख रहे हैं ना, इसको BKS अयंगार ने किया था। इसको अयंगार योगा भी कहते हैं। वो मैसूर महाराजा के पैलेस में वो जो फिजिकल डायरेक्टर थे, तो इन्होंने मैसूर महाराजा के वेट रिडक्शन के लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ योगासन ये सब बना के इसको कर दिया। तो ये तो योगा नहीं है, ये तो अयंगार योगा है। अच्छा। हाँ, और योगा में भी कुछ है, इसको सिर्फ ब्राह्मी मुहूर्त में कर सकते हैं 4 बजे को, और इसको करने के लिए पूरा सर्वसंग त्याग करना चाहिए। आपको शादी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये सब होता है क्या? हाँ। तो ये जो कहते हैं इसको योग नहीं कहता, ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइज और इसका मिक्सचर है बस। ये ओझा, आपको क्या लगता है? जैसे हम ओझा को नेपाली में धामी झाँक्री कहते हैं, क्वैक डॉक्टर्स। उन लोगों के पास जब लोग जाते हैं विराम, तो बस कहते हैं कि मैं ठीक हो गया। क्या सच उनके पास कोई शक्ति है? देखिए, आपकी जो बीमारियां होती हैं सब कान खोल के सुन लीजिए, जिसमें लगभग 70% अपने आप ठीक होने वाले होते हैं। अच्छा। सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस कहते हैं। तो अगर आप दवा ले या न ले ठीक हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन आप ये समझिए मत कि जब भी बीमारी होता है डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों? आपको नहीं मालूम होता है कि 70% में आता है कि 30% में है ना? तो नहीं पता। इसलिए हाँ, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर आप ऐसे कोई ओझा के पास जाए तो भी 70% अपने आप ठीक होते हैं। तो वो समझते हैं कि ओझा के कारण हुआ। कुछ बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, मन के कारण होती है, और कुछ बीमारियों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। कुछ बीमारियां पीरियोडिकल होते हैं। उदाहरण आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो यूजुअली घुटनों में होता है। आपको दर्द होता है तो आप घर में बैठते हैं, रेस्ट लेते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो आप समझते हैं कि ठीक हो गया। तो आप समझते हैं कि उसी टाइम पे आपने किसी बाबा का मलहम लगाया या इसका ताबीज बांधा, तो आप समझते हैं कि तो ताबीज के कारण हुआ। जॉन्डिस ऐसी बीमारी होती है, ज्यादा से ज्यादा जॉन्डिस के केस हेपेटाइटिस A के कारण होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग है।
जैसे कि इंग्लिश में एक कहावा है, आपको सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड, इसको आप दवा ले तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर दवा न ले तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सही बात है। दोनों एक ही है। हाँ। हाँ, वही। आप ऐसा बहुत चमत्कार दिखाते हैं, जो चमत्कार तो है ही नहीं, आप नहीं मानते, जादू है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप एक फिर कोई चमत्कार दिखा दीजिएगा। देखिए, ऐसे चमत्कार हम इसलिए दिखाते हैं कि लोगों को इस झूठे चमत्कारियों के बारे में जागरूकता हो जाए। जैसे मैं अपना खाली हाथ लेके हवा में ऊपर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, देखिए आ गया मेरे हाथ में एक चमकता हो सोने का चीज, कैसे आ गया, इधर है, इसमें डालो। ये पहले से ही है। हाँ, कि कोई अलौकिक शक्ति से आया नहीं है। नहीं, अलौकिक शक्ति से कुछ नहीं आया, ये इसमें डाल के रखा था। इसमें मेन रीजन ये है कि बोलते रहो, जब बोलते हो तो लोग चेहरा देखते हैं, तो इसको उठाया, बोला क्या खाली ऊपर कर दिया, ऐसा कर दिया, और इसको देखते रहे आप, यहाँ है आपका दोनों हाथ खाली, इधर है, देखिए। अच्छा, तो नायक साहब, ये ज्योतिष शास्त्र में आपको विश्वास है कि नहीं? आपको क्या लगता है, या कुछ है या सब कुछ गलत है? शास्त्र है ही नहीं। अच्छा, ज्योतिष एक सिर्फ, इसको हम कहते हैं कोल्ड रीडिंग, माने लोगों को देख के उनके बारे में पता लगाना है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी रीडिंग है से, और कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं। अच्छा, हाँ। आप ये नहीं जानते हैं कि वो जवाब आप ही से निकालते हैं। कैसे आपको मालूम नहीं, क्योंकि वो ऐसे तरीके से निकालते हैं। कहते हैं कि जब कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाए तो आपका एज मालूम हुआ, चेहरा देखा तो आपको कुछ वरी है, बोलते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम है। हर एक किसी को प्रॉब्लम होता है, हाँ प्रॉब्लम है। आपको उम्र देखे, अगर आपकी उम्र वाला कोई मिले तो आपको नौकरी का प्रॉब्लम है ना, हाँ वही हो जाएगा, प्रॉब्लम तो जरूर होगा। हाँ, नहीं तो कहते हैं कि शादी का प्रॉब्लम है। अगर मेरे उम्र वाला आ गया तो कहते हैं कि हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो मैं ही बता, हाँ है, हाँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं पिथौरागढ़, यहाँ उत्तराखंड में, एक प्रोफेसर के घर में चाय को बुलाया था। अच्छा। उसकी बीवी ने मुझसे पूछा कि योग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मैंने उनको देखा और बोला, आपको ब्लड प्रेशर है ना? वो बोले हाँ। टीवी में योग देखा आपने? हाँ। फिर दवाइयाँ बंद कर दी, योग करने लगी ना? वो बोले हाँ सर। फिर क्या हुआ मालूम है? वो बोले हाँ सर बताइए। बीपी बढ़ गया। हाँ सर, आपको कैसे मालूम हुआ? फिर डॉक्टर के पास गए ना 2 महीने के बाद। हाँ सर, डॉक्टर ने बहुत डांटा आपको। बोले हाँ सर, और फिर से दवाइयाँ ले रही। बोले हाँ सर, आपको कैसे मालूम? बोलो योग शक्ति से। क्यों? वो मेरी उम्र वाली थी। अच्छा। सामने बैठी थी, चाय पे शुगर डाल के पी रही थी। तो इस उम्र में 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक तो बीपी का, दूसरा तो डायबिटीज का, और तीसरा है कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, कुछ यूटेरस में या ओवरी में। अगर ऐसा है तो बोलती नहीं सामने। तो मैं सोचा कि डायबिटीज है या बीपी है। सोचा कि इसको डायबिटीज नहीं है, शुगर वाली चाय पीती है तो बीपी होगा। ठीक हुआ। और इसके पैर देखे मैंने, स्वेलिंग था एंकल में, वो होता है बीपी का ट्रीटमेंट लेने वालों में। तो पूरा के पूरा सच निकला। नायक साहब, आप तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र है ही नहीं, लेकिन अभी देखा जाए दुनिया में तो बहुत से आदमी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पीछे रहते हैं। अब इंडिया की बात करें तो टॉप स्टार बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन लगे तो सब लोग अपना अपना पर्सनल ज्योतिष रखते हैं, इतना विश्वास करते हैं। फिल्म का नाम भी ज्योतिष से रखते हैं, सब कुछ ज्योतिष से करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ झूठा है या कुछ तो हुआ? कुछ नहीं है, 100% नॉनसेंस है, मैं ओपनली बोलता हूँ। अच्छा। अगर इसमें हॉलीवुड का एक्टर जाए या बॉलीवुड का एक्टर जाए तो इसमें क्या है, उनमें भी मूर्ख होते हैं। अच्छा। और ये नोबेल प्राइज विनिंग कुछ 100 और साइंटिस्टों ने स्टेटमेंट दिया है कि द मोस्ट इरेशनल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज एस्ट्रोलॉजी, दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट को मानते ही नहीं। अगर ज्योतिष सच है, अगर
हमारा लाइफ में जो होगा कुंडली में लिखी गई है, तो हमें काम करने की जरूरत क्या, घर में बैठो यार, सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। अच्छा। और अगर ज्योतिष में कुछ लिखा है और अब कुछ करके वो टाल सकते हैं, तो ज्योतिष झूठ है, क्योंकि ज्योतिष में लिखा हुआ झूठ हो गया ना। सोच लीजिए आप। अब तो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, गांव जाने के बाद मेरा चैलेंज है 10 लाख का सारे एस्ट्रोलॉजर को। अच्छा। बताओ कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। क्या होगा माने ऐसे वैसे बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, बड़े बड़ा क्वेश्चन होगा, किसको कितना वोट मिलेगा बता दो। अच्छा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का आपको ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज। चलो अभी नेपाल में एक चैलेंज दीजिए। 10 लोगों का डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ देता हूँ मैं। अच्छा, 10 लोगों का। यस। मैं सिर्फ डेट, प्लेस एंड टाइम देता हूँ। कुंडली तुम लोगों को ही बनाना है। चलो उसके और बताना है कि इसमें कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन जिंदा है, कौन मरा है। अच्छा, इतना ही बताना। इतना ही बताना। अगर ये 20 में 18 ठीक निकले, 18 20 में 18, ओके ओके, निकले तो मैं 10 लाख दे दूंगा। अच्छा, आईसी एनसी नहीं आईसी दे दूंगा। अच्छा, आईसी देंगे आप। 16 लाख हो जाएगा। ओके, नेपाल में ये ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज। ओके, जो भी टैलेंट ज्योतिषी है नेपाल में, तो आइए नायक सर के साथ बैठिए और अपना जो ज्योतिष शास्त्र दिखाइए। मैं देता हूँ। अच्छा, 10 डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, उनको बताना है। जाते हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना। तुम ही कुंडली बना दो, तुम ही बताओ। बाद में हम एक एनवलप में लिखेंगे कि नंबर 1 मेल है या फीमेल है, जिंदा है या मरा अच्छा, है, अच्छा। ऐसा। और बाद में ओपन करके चेक करेंगे कि तुमने जो आंसर दिया ये इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। नायक सर, आपका ये जो चैलेंज है, मुझे लगता है नेपाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एस्ट्रोलॉजर के लिए, ज्योतिष के लिए। और लेट्स होप एक दिन एक टैलेंट ज्योतिष आएगा और ये 10 लाख लेकर जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई इतना कह सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हम मान लेंगे ना। हम अगर साइंस का मामला ये है, आपको तो मानना ही पड़ेगा। प्रूव किया तो हम मान जाएंगे। आपको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया। देखिए, ये तो मेरा बहुत छोटा अमाउंट है। अच्छा, जेम्स रैंडी है जो अमेरिका में, इसने $1 मिलियन का चैलेंज दिया। $1 मिलियन का चैलेंज दिया है। किस काम के लिए? कुछ भी करके दिखाओ। कोई चमत्कार? कोई भी चमत्कार। अच्छा, वो बोलता है कि मेरे सामने टेबल पे बैठो और चमत्कार करके दिखाओ। अच्छा। और $1 मिलियन ले जाओ। अच्छा, मेरे जैसे ये करके दिखाओ, ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। कुछ भी, अच्छा, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। अगर कॉइन टॉस करते हो तो क्या होगा? 50 हेड्स 50 टेल्स आएगा रफली। अगर आप 100% हेड कर सकते हैं, 100% टेल्स कर सकते हैं, उसको भी ये चैलेंज है इनका। तो नेपाल में जितने भी बाबा हैं जिसके पास चमत्कार हैं, तो वो लोग आ सकते हैं और $1 मिलियन जेम्स रैंडी का लेकर जा सकते हैं। नायक सर, हम कार्यक्रम के अंत पे आ चुके हैं। ये जो समाज में अंधविश्वास है, इसको समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? एजुकेशन। अच्छा, शिक्षा। शिक्षा साक्षरता नहीं। अच्छा, एजुकेशन एंड लिटरेसी दो अलग अलग चीज होती है। कोई इंजीनियरिंग में लिटरेट होता है, इंजीनियरिंग बन गया, लेकिन सोच इसका पैदल वहां जाने वाले जैसा ही सोच। अच्छा। वो ब्रिज बनने से पहले पूजा करेगा। कोई डॉक्टर है, वो लिटरेट है मेडिसिन में, लेकिन वो कहता है कि बाबा के बहुत लगाने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कोई एस्ट्रोनॉमर है, कहता है कि एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च करता है, लेकिन इधर जाके सूर्य का ग्रहण हो गया तो नहाता है, कहता है कुछ अशुद्ध हो रहे हैं। ऐसे लोग बहुत हैं हमारे समाज में। तो इसलिए हमें सच्चा शिक्षण चाहिए। अच्छा। जो तर्क सिखाता है, अच्छा, वैज्ञानिक मेंटालिटी सिखाता है, तर्कबद्ध होना चाहिए, तर्कबद्ध सोच जी। तो वही हमारा शिक्षण होना चाहिए। नॉलेज एक्वायर करने के मीन्स होना चाहिए। अच्छा, तो जब तक ये जो साइंटिफिक थिंकिंग की एजुकेशन हम नहीं दिलाते, तब तक ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास अंत नहीं होने वाला। अंत नहीं होने वाला। डॉक्टर नायक साहब,
कार्यक्रम में आने के लिए और महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।